नमस्कार किसान भाइयों, मैं आपका दोस्त विजय ढाका आपका अपने चैनल विजय ढाका किसान का दोस्त पर तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो में आपसे जुड़ा हूं किसानी से जुड़ी एक नई जानकारी लेकर, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमें हमारे खेत में नमक का प्रयोग करना चाहिए या नहीं, यदि हाँ तो क्यों और कितना, इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या इसका नुकसान है। पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए अंत तक रहिए। तो आइए किसान भाइयों, जान लेते हैं कि नमक होता क्या है और यह कितने टाइप का होता है। नमक मतलब NaCl, सोडियम क्लोराइड। किसान भाइयों, हमें नमक अनेक रूप में प्राप्त होता है। ये स्टोन टाइप में भी आता है, अनेक कलर में आता है। काला नमक क्रीम कलर में भी आता है, वाइट कलर में भी आता है, पाउडर फॉर्म में भी आता है, दानेदार अनेक रूपों में पाया जाता है। समझने वाली बात यह है किसान भाइयों कि NaCl यानी कि सोडियम क्लोराइड नाम से ही किसान भाइयों हमको पता चल रहा है कि इसमें दो तत्व होते हैं, सोडियम और क्लोराइड का कॉम्बिनेशन होता है। किसान भाइयों, क्लोराइड एक माइक्रोन्यूट्रेंट मतलब सूक्ष्म पोषक तत्व होता है, तो ये मान सकते हैं कि यह एक आवश्यक तत्व होता है। सोडियम किसान भाइयों एक ऐसा पोषक तत्व है जिसको हम चाहें तो यूज कर सकते हैं, और यदि ना भी यूज करें तो हमारे पौधों को इसकी कोई खास ज़रूरत नहीं पड़ती। यदि हम यूज करेंगे तो थोड़ा हमें अपनी फसल के अंदर ज़्यादा हरापन दिखाई देगा, इसलिए इसको यूज करोगे तो अच्छा है। यदि ना यूज करोगे तो भी इसका कोई साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा कि हमने सोडियम को अपनी फसल में यूज़ नहीं किया है तो हमें ये नुकसान हो रहा है। अब बात करते हैं किसान भाइयों क्लोराइड की। तो किसान भाइयों, इसकी बहुत ही कम आवश्यकता हमारे पौधों को होती है, बस नाम मात्र, मतलब कुछ 0.01 या 0.05 तक ही। और इस प्रकार से नमक में ये दो ही तत्व पाए जाते हैं, सोडियम और क्लोराइड। बहुत से हमारे फर्टिलाइज़र होते हैं जिसमें सोडियम किसी में तो किसी में क्लोराइड की मात्रा हमें देखने को मिलती है, जैसे कि अपना आ गया कैल्शियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड, ऐसे अनेक फर्टिलाइजर हैं। जैसा कि किसान भाई जो NPK यूज़ करते हैं, उसमें यदि NPK के पैकेट पर आप देखोगे तो इसके अंदर कुछ % मात्रा आपको क्लोराइड की अवश्य देखने को मिलेगी। अनेक प्रकार के हमारे कीटनाशक आते हैं जिनमें हमें इनकी मात्रा देखने को मिलती है। किसान भाइयों, सोडियम लिमिट मात्रा में ही अच्छा है। यदि हमने इसका ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो इसके बहुत ही घातक परिणाम देखने को मिलते हैं। हमारी मिट्टी को ये बंजर बना देता है। यदि सोडियम को हम फसलों में या मिट्टी में ज़्यादा डालोगे तो ये विष का काम करता है। इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं। पौधे किसी भी टाइप के न्यूट्रिएंट को नहीं उठा पाएंगे। इसका कारण यह है कि मिट्टी के जो कण आपस में बंधे होते हैं, जबकि सोडियम क्लोराइड इन कणों को अलग करता है, जिसके कारण मिट्टी सख्त हो जाती है और मिट्टी का pH मान बहुत बढ़ जाता है। और जहाँ pH हाई होता है वहाँ सोडियम की मात्रा, कभी भी किसान भाइयों आप चेक करवाओगे अपनी मिट्टी को तो वहाँ पे सोडियम की मात्रा आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। मिट्टी को सही pH प्राप्त हो सके, इसके लिए हम फिर जिप्सम आदि का प्रयोग करेंगे और पानी देंगे, तो जिसके कारण उसके अंदर मेड़ बनाकर यदि हम पानी खड़ा करेंगे, 3-4 बार ऐसा करेंगे तो सोडियम लीच आउट होगा और तभी हमारा थोड़ा pH मान सेट होगा। सब्जी वर्गीय वाले किसानों के लिए तो इतना घातक होता है, यदि हमारी सोडियम की मात्रा हमारी ज़मीन में बढ़ी हुई है तो हम देखेंगे कि हमारी सब्जी के जो बीज हैं उनका जर्मिनेशन ही नहीं हो पाएगा। अब बात करते हैं किसान भाइयों क्लोराइड की। यह एक आवश्यक पोषक तत्व है, परंतु इसकी बहुत कम आवश्यकता होती है। यदि हमने इसे ज़्यादा इस्तेमाल कर लिया तो इससे भी बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट फसल में हमें देखने को मिलेगा। यह पत्तों के अंदर टॉक्सिसिटी को बढ़ा देता है, पत्ते झुलसने लगते हैं, पौधे की ग्रोथ को रोक देता है। चाहे कोई भी स्टेज पर हो, फ्लावरिंग स्टेज पे हो, फल देने वाले स्टेज पे हो, जहाँ पे हम इसका अत्यधिक प्रयोग करेंगे ये साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलेंगे। नमक का प्रयोग किसान भाइयों वहाँ पर यूज़ किया जा सकता है जहाँ पर pH मान बहुत कम है या फिर मिट्टी में सोडियम क्लोराइड की मात्रा कम है। बहुत ही कम मात्रा में हम इसका यूज कर सकते हैं। मान के चलिए किसान भाई कि 250 ग्राम पर एकड़ या आधा किलो पर एकड़, जहाँ पे सोडियम की मात्रा हमें कम होगी और हमारा pH मान डाउन होगा, वहाँ पे ही हम इसकी कुछ % मात्रा को यूज कर सकते हैं। यदि pH हाई है तो भूलकर भी किसान भाइयों नमक का प्रयोग न करें।
क्योंकि हमें फिटकड़ी या जिप्सम आदि का फिर यूज करना पड़ता है हाई पीएच मान होने पे इसको डाउन लाने के लिए, तो ये बहुत महंगा खर्चा पड़ता है। इसलिए भूलकर भी हमें ऐसी गलती नहीं करनी चाहिए। यदि हमें इसकी कमी को पूरा करना है तो एनपीके और जो मैंने आपको बताया था कैल्शियम क्लोराइड, एमओपी जो पोटास आती है जिसके अंदर क्लोराइड की मात्रा आती है, उसे भी हम यूज कर सकते हैं। आदि अनेक फर्टिलाइज़र आते हैं जिनमें इनकी मात्रा होती है। किसान भाइयों, भूलकर भी अकेले नमक का इस्तेमाल मेरे सुझाव के हिसाब से आप ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, मैंने कुछ चीज़ें देखी है, कुछ किसान भाई धान की फसल में डालते हैं खाद के साथ मिलाकर, रिजल्ट अच्छा भी मिलता है, फुटान अच्छा देखने को मिलता है। लेकिन यही प्रोसेस यदि बार बार रिपीट करते हैं तो किसान भाइयों ये बहुत ही गलत है। जहाँ पर धान की खेती होती है यही कारण है कि आप वहाँ पे जाके देखोगे तो आपको उस मिट्टी के अंदर पीएच मान बहुत ही जल्दी बढ़ता हुआ और बढ़ा हुआ नज़र आएगा। हमने अनेक स्थानों पर ये चीज़ देखी भी है जहाँ पे धान की फसल ली जाती है। तो किसान भाइयों, मेरे सुझावों के हिसाब से ही आप नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अकेले नमक का प्रयोग मेरे सुझाव से कभी किसान भाई ना करें। कौन सी चीज़ में ये पाया जाता है, कहाँ पे हम इसे दे सकते हैं, मैंने पूरी डिटेल के बारे में आपको बता दिया है। तो किसान भाइयों, उम्मीद करता हूँ कि अब गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जय हिंद, जय भारत।